नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे केवीएस एनवीएस स्पेशल एजुकेटर एवं सभी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स व्यवहार संशोधन तकनीकी। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स व्यवहार संशोधन तकनीक में जो पहला क्वेश्चन बनता है तो वो है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा बार बार सीट छोड़कर घूमता है और पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो या फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो और यह क्वेश्चन आ जाता है कि यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा बार बार सीट छोड़कर घूमता है और पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर होगा, मैं बच्चे को दंडित करने के बजाय उसके व्यवहार का कारण जानने का प्रयास करूंगा। इसका क्या आंसर होगा कि मैं बच्चे को दंडित करने के बजाय वो बार बार सीट छोड़कर क्यों जाता है उसका व्यवहार का कारण जानने का प्रयास करूंगा। उसके बाद पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दूंगा। टोकन इकोनॉमिक तथा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का उपयोग करके वांछित व्यवहार विकसित करूंगा। क्या करूंगा, बच्चे का पहले तो कारण जानूंगा, फिर उसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दूंगा, फिर टोकन इकोनॉमी देकर बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो व्यवहार में संशोधन या बदलाव है उसका उपयोग करूंगा और वांछित व्यवहार विकसित करूंगा। इसका सबसे बेस्ट आंसर यही होगा। आगे देखते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है। आपसे अगर पूछा जाए कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवांछित व्यवहार अंडर अंडरस्टेबल बिहेवियर को कम तथा वांछित व्यवहार डिसरेबल बिहेवियर को बढ़ाया जाता है। तो इसका आधार व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म है। क्या है बिहेवियर मॉडिफिकेशन? साधारण अगर बात करें तो मॉडिफिकेशन होता है किसी भी चीज में बदलाव करना। तो व्यवहार में जो बदलाव है ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि अवांछित व्यवहार करेगा तो उसके व्यवहार में संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करना पड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवांछित व्यवहार को कम तथा वांछित व्यवहार को बढ़ाया जाता है और इसका आधार व्यवहारवाद है। आगे देखते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन के जनक कौन है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक है बीएफ स्किनर। कौन है? बीएफ स्किनर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी है। कौन सी दी है? ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का आधार मानी जाती है, जो क्या है कि व्यवहार संशोधन का आधार मानी जाती है। गोल्डन फार्मूला जो याद करने की ट्रिक्स है, तो बिहेवियर को एबीसी के माध्यम से जान सकते हैं। तो एबीसी में ए से हो जाएगा अटेंसिडेंट, व्यवहार में जो पहले हुआ है, व्यवहार से पहले क्या हुआ कि जो भी बच्चा व्यवहार कर रहा है उससे पहले क्या हुआ, अटेंसिडेंट। दूसरा है बी से बिहेवियर, बच्चे ने क्या किया। तीसरा है सी से कॉन्सिक्वेंस, उस व्यवहार के बाद क्या हुआ। व्यवहार से पहले क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, उस व्यवहार के बाद क्या हुआ। तो इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल्स, उदाहरण देखेंगे। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, पहला ए में आ जाएगा। फिर दूसरा है बच्चा चिल्लाने लगा और तीसरा आएगा पूरी कक्षा का ध्यान उस पर गया। दोबारा देखेंगे अटेंसिडेंट, व्यवहार से पहले क्या हुआ, तो व्यवहार से पहले क्या हुआ, शिक्षक ने प्रश्न पूछा। दूसरा आएगा बिहेवियर, बच्चे ने क्या किया, तो बच्चे ने कब क्या किया, बच्चा चिल्लाने लगा। और तीसरा है कॉन्सिक्वेंस, उस व्यवहार के बाद क्या हुआ, तो उस व्यवहार के बाद क्या हुआ, पूरी कक्षा का ध्यान उस बस पर चला गया। निष्कर्ष क्या निकलता है, ध्यान प्राप्त करना उस व्यवहार को बढ़ा रहा है। आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण तकनीकें। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा, जैसा बिहेवियर जो बच्चा है तो उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या करेंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे। अच्छे व्यवहार के बाद पुरस्कार देना, उदाहरण वेरी गुड, स्टार, स्टिकर और क्लिपिंग। ऐसे जो है परिणाम अच्छा करने के लिए व्यवहार बढ़ाता है। अप्रिसिएशन कार्ड जो है परिणाम अच्छा व्यवहार बढ़ाता है। इसके आगे देखेंगे इंटरव्यू पॉइंट्स। स्पेशल एजुकेशन में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक मानी जाती है। स्पेशल जो इंटरव्यू होता है उसमें स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, अगर आप कभी भी अगर
आंसर देने में असमर्थता महसूस करे तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अगर यूज में ले लोगे वर्ड, तो ये क्या है, प्रभावी तकनीकों में से एक माना जाता है। आगे देखेंगे नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है? तो अप्रिय स्थिति को हटाकर अच्छे व्यवहार को बढ़ाना क्या है? नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। यदि बच्चा समय पर कार्य पूरा करे तो अतिरिक्त कार्य न देना। ध्यान रखें, नेगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट यह इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। क्या है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट क्या है, इसके इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी एक ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में ये होता है, जैसे मैं समझाऊँ कि पॉजिटिव में तो ये होता है कि आप ये काम अगर कर लेते हो तो मैं आपको 4 टॉफ़ियाँ दूँगा। और नेगेटिव में ये होता है कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आगे आपको काम नहीं मिलेगा। इस प्रकार नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। तो अप्रिय स्थिति को हटाकर अच्छे व्यवहार को बढ़ाना ही नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। इसके आगे देखते हैं टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या है? अच्छे व्यवहार पर टोकन देना जिन्हें बाद में रिवार्ड में बदला जा सके। उदाहरण स्टार टोकन पॉइंट्स है। मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा अगर समय पर पूरा काम कर लेता है तो उसको क्या है, टोकन के रूप में आप अंक भी देख सकते हो या टोकन ए बी सी डी इस प्रकार से दे सकते हो। अगर कहा उस बाद में निष्कर्ष निकाला जाए, अगर आप कह दो कि आपके पास 10 स्टार हो गए या 10 जो उम, अल्फ़ाबेट हो गई, तो आपको फिर 5 दिन काम नहीं मिलेगा या 5 दिन के लिए आपको अतिरिक्त जो है कुछ रिवार्ड मिल जाएँगे, जैसे चॉकलेट वगैरह। तो उसको क्या है, टोकन इकोनॉमी कहा जा सकता है। क्लासरूम एग्ज़ाम्पल्स 5 स्टार एक्टिविटी, 10 स्टार स्मॉल रिवार्ड। तो इसमें क्या है, स्टार देकर आप लास्ट में जिसके पास 10 स्टार हो गए उसको ये अवार्ड मिलेगा। इस प्रकार टोकन इकोनॉमी होती है। आगे देखते हैं शिपिंग। शिपिंग क्या है? किसी बड़े व्यवहार को छोटे-छोटे चरणों में विकसित करना, अर्थात कोई बड़ा जो जैसे चैप्टर है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर पढ़ाना, वो ही शिपिंग है। एग्ज़ाम्पल्स ऑटिज़्म बच्चा, पहले आई कॉन्टैक्ट, फिर रिस्पॉन्स, फिर कन्वर्सन, ऐसे करके उस बच्चे को हम सिखाएँगे और उसका जो है दुविधा दूर करेंगे। फिर आगे प्रमोटिंग। प्रॉम्प्टिंग क्या है? बच्चे को सही व्यवहार करने हेतु संकेत देना, जैसे वर्बल प्रॉम्प्टिंग, गेस्चुअल प्रॉम्प्टिंग, सोशल प्रॉम्प्टिंग, विजुअल प्रॉम्प्ट। ये क्या है, एक सकारात्मक जो है कार्य है। आगे देखते हैं फीडिंग। तो फीडिंग क्या है? धीरे-धीरे में प्रमोट को कम करना। जैसे बच्चा कर रहा है, कार्य करने लग रहा है तो प्रमोट को कम करेंगे। एग्जाम्स पहले हाथ पकड़ कर लिखवाना, फिर केवल संकेत देना, फिर स्वतंत्र कार्य करवाना। इस प्रकार फीडिंग है जो धीरे-धीरे प्रमोट को कम करेंगे। आगे क्या है? मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? उदाहरण प्रस्तुत करके सिखाना। मॉडलिंग क्या है? उदाहरण प्रस्तुत करके सिखाना है। एग्जाम्पल टीचर स्वयं थैंक यू बोलकर शिष्टाचार सिखाए। जैसे बच्चे को अगर थैंक यू बोलना सिखाया जाए तो पहले शिक्षक द्वारा थैंक यू बोले। किसी भी, जैसे मान लो बेटा डस्टर लाना, अगर वो डस्टर ला के देता है या चौक ला के देता है या फिर बच्चों अपने अपने बैग खोलो, तो अगर बैग खोल लेते हैं तो शिक्षक द्वारा, टीचर द्वारा बच्चों को थैंक यू बोले, तो उससे बच्चे क्या है, सीखेंगे। तो बच्चे भी अगर कोई उनके द्वारा कोई काम अच्छा होता है तो वो भी थैंक यू बोलेंगे। तो मॉडलिंग उसे कहते हैं। टाइम आउट क्या है? टाइम आउट है कुछ समय के लिए बच्चे को रेनफोर्समेंट से दूर रखना, उद्देश्य अवांछित व्यवहार कम करना। टाइम आउट का अर्थ बच्चे को अपमानित करना नहीं है। जैसे कोई भी बच्चा अ, अगर समय पे कोई कार्य नहीं करता तो उसको, जैसे सीखने के लिए बच्चा कोशिश नहीं करता है तो उसको टाइम आउट कर दिया जाता है, उस जिससे बच्चे को अवांछित व्यवहार कम करने के लिए एक स्व प्रेरणा मिलेगी। आगे देखते हैं एक्सनेस्टिंग क्या है। इसमें क्या है, अवांछित व्यवहार पर मिलने वाले रेनफोर्समेंट को समाप्त कर देना। क्या है एक्सटेंशन? जो अवांछित व्यवहार होता है उस पर जो रेनफोर्समेंट जो मिलता है उसको समाप्त कर देना। एग्जाम्पल यदि बच्चा ध्यान पाने के लिए चिल्लाता है और उसे ध्यान नहीं दिया जाए तो व्यवहार धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या होता है, अगर बच्चा
अगर ये शिक्षक का ध्यान बच्चे पर नहीं है और वह बच्चा अगर ज़ोर-ज़ोर से शिक्षक को खुद के प्रति ध्यान देने के लिए अगर संकेत देता है या सर कह के संबोधित करता है और फिर भी अगर वो शिक्षक उस पर ध्यान नहीं देता, तो व्यवहार धीरे-धीरे कम कर देता है, फिर वो अपनी गति के हिसाब से चलने लग जाता है। आगे है स्पेशल एजुकेटर की भूमिका। स्पेशल एजुकेटर की भूमिका में एक प्रभावी स्पेशल एजुकेटर व्यवहार का कारण पहचानता है, डाटा रिकॉर्ड रखता है, पेरेंट कोलैबोरेशन करता है, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट देता है और इंडिविजुअल बिहेवियर प्लान बनाता है। इंडिविजुअल बिहेवियर प्लान भी स्पेशल एजुकेटर ही बनाता है। आगे देखें, पनिशमेंट वर्सेज रेनफोर्समेंट, दोनों में अगर समानता देखेंगे या फिर विभिन्नता देखेंगे तो क्या क्या है। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट में रेनफोर्समेंट व्यवहार बढ़ाता है जबकि पनिशमेंट क्या है, व्यवहार घटाता है। रेनफोर्समेंट सकारात्मक वातावरण प्रदान करता है जबकि पनिशमेंट क्या है, नकारात्मक प्रभाव संभव करता है। रेनफोर्समेंट आत्मविश्वास बढ़ाता है जबकि पनिशमेंट डर पैदा कर सकता है। रेनफोर्समेंट दीर्घकालिक प्रभाव करता है जबकि पनिशमेंट अल्पकालिक प्रभाव करता है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? तो इसमें वांछित व्यवहार बढ़ाने और अवांछित व्यवहार घटाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, अर्थात व्यवहार संशोधन प्रक्रिया है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है? तो अच्छे व्यवहार के बाद पुरस्कार देना ही क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। टोकन इकोनॉमी क्या है? तो टोकन देकर अच्छे व्यवहार को बढ़ाने की तकनीक है जो टोकन इकोनॉमी है। एबीसी मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन अटेंसिडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेशन क्या है? अटेंसिडेंट बिहेवियर और कॉन्सिक्वेशन। तो शिपिंग क्या है? तो छोटे छोटे चरणों का नया व्यवहार विकसित करना ही क्या है, शिपिंग है। अगर कोई स्पेलिंग में गलती हो जाए तो उसके हिसाब से देख लेना। कॉन्सिक्वेंस इसमें अटेंसिडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। आगे देखते हैं रैपिड फायर रिवीजन। अब पूरे का रिवीजन अगर करेंगे तो निष्कर्ष निकालेंगे तो ये रैपिड फायर रिवीजन देखेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का आधार, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का आधार है ऑपरेंट कंडीशनिंग। एबीसी में बी का अर्थ है बिहेवियर। टोकन इकोनॉमी में क्या दिया जाता है? तो टोकन दिया जाता है। प्रॉम्प्ट कम करने की प्रक्रिया फेडिंग और उदाहरण देकर सिखाना है मॉडलिंग। अच्छे व्यवहार को बढ़ाने की तकनीक है रेनफोर्समेंट। इंटरव्यू विनर स्टेटमेंट है। अगर आपको इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना चाहते हो तो आप अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे? इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वह है कि आप अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे। बच्चे अगर क्लास में विभिन्न प्रकार के हैं, कोई शैतानी करता है तो कोई अवांछित व्यवहार करता है, तो उसमें आप अनुशासन कैसे बनाएंगे कक्षा में? तो उसमें क्या होगा आंसर, मैं दंड आधारित अनुशासन के बजाय पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, रेनफोर्समेंट तथा चाइल्ड सेंटर्ड बिहेवियर मैनेजमेंट का उपयोग करूंगा ताकि बच्चा स्वयं उचित व्यवहार सीख सके। दंड का तो नाम ही नहीं लेना है कि बच्चे को दंडित करूंगा या कक्षा के बाहर निकाल दूंगा या फिर घर वालों को बोल दूंगा या किसी भी प्रकार से अपमानित बच्चे को करूंगा। इस प्रकार से जो नेगेटिव आंसर है उससे बचकर पॉजिटिव आंसर देंगे। मैं दंड आधारित अनुशासन के बजाय पॉजिटिव सकारात्मक व्यवहार सपोर्ट करूंगा। रेनफोर्समेंट अर्थात उसको पुनर्बलन तथा चाइल्ड सेंटर बिहेवियर बच्चों के आधारित व्यवहार को मैनेजमेंट करूंगा, उसका उपयोग करूंगा ताकि बच्चा स्वयं उचित व्यवहार करना सीख सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन के लिए हम विभिन्न विभिन्न टॉपिक इस चैनल के माध्यम से आप तक लाएंगे।